के रवांगे, हर किसी बंदे नूं रोटी भी पहुंचावांगे, कपड़ा भी पहुंचावांगे, मकान भी पहुंचावांगे। इंशाअल्लाह तुहानू मैं बिजली भी सस्ती करके देवांगा, मैं पानी भी सस्ता करके देवांगा, मैं बिज भी तुहानू सस्ता करके देवांगा, मैं पेट्रोल भी तुहानू सस्ता करके देवांगा, मैं तुहाडी फसल दे भी तुहानू पैसे पूरे पहुंचावांगा। यही मसला है, यही जंग है जिहड़ी असीं लड़दे पे हां। उस जंग च इंशाअल्लाह तुसी ते मैं दो ही कामयाब होंगे। हाथों पे धरे हम हाथ बैठेंगे। साहिबान ने हमारे लिए गुर्दा भी भेजा था इस्लामाबाद से, जिस टाइम फलानी साहब की हुकूमत थी, समझ गए। अभी हम किसके पास जाए भाई, हम हमारी उम्र को देखो और नौकरी जो है अभी 100 रुपये का चीज है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खिलाए। नौकरी का हमारे लिए नहीं, हम मंदिर में जाके बैठ जाएंगे। आपका नाम? नदीम, मोहम्मद नदीम कुरैशी। महंगाई को आप किस तरह देखते हैं? सर पहले तो एक आंख से देखा जाता था, तो 4 आंखों से देखना पड़ता है महंगाई। पहले आपके टाइम में पिछली हुकूमत में महंगाई ज़्यादा थी ना, ये मौजूदा दौर की जो हुकूमत है इसके अंदर महंगाई बेहिसाब है। इतनी महंगाई हुई है, गरीब आदमी का खून गन्ने की मशीन में गन्ने का रस निकलता है ना, इस तरीके से आवाम को गन्ने की मशीन में निकालती वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम चंदे है। आप महंगाई को किस तरह से देखते हैं? महंगाई सर इतनी है कि कोई चीज़ मैंने ये है मंडी का रेट इसका 300 सिल में जो सैलाब है इसकी वजह से काफ़ी परेशानी है जो भी है, मतलब महंगाई गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। उम्र से दरखास्त है उसी पर काबू करना कोई ऐसा निज़ाम रहा जो कि सबके आपकी नज़र में मतलब किस तरह से महंगाई महंगाई को यह है कि चीज़ें सस्ती करें। सबसे ज़्यादा इसको गवर्नमेंट के इदारे बड़े बड़े जो है वो इस चीज़ में हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ रेट टैलेंट बहुत है, मगर कोई तवज्जो नहीं देते। गवर्नमेंट अगर कम खाना शुरू करे तो फिर महंगाई भी कम हो सकती है। बिल्कुल सब चीज़ें कम हो जाए, यह है कि गवर्नमेंट सब चीज़ों को तवज्जो करे। बहुत शुक्रिया। रेट की भी बना आप महंगाई को किस तरह से सोचते भाई? मेरी नज़र में महंगाई जो है ना गरीब आदमी के लिए रह गई है बस, अमीर आदमी के लिए महंगाई नहीं है। साला कार से उतरता है, बैठता है, बिजनेस चल रहा है उसका। महंगाई सिर्फ गरीब आदमी के लिए, गरीब ही कमा रहा है रोटी, और कौन कमा रहा है? वो भी रोज़ की कमा रहा है 100, 200, 300, 400 रुपये में क्या हो गया? ये तो अमीर लोगों के हैं सारे, ये लोग महंगाई यही लोग करते हैं जिनकी मिलें चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, सारे इनके बिजनेस चल रहे हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है? अमीर का क्या है? गवर्नमेंट चल रहा है, सारा गवर्नमेंट देती है उनको। गरीब का ये जो दे रहा है, मैं तो यही कहता हूँ सारे हुक्मरानों को खड़ा करो और गोली मारो, महंगाई का खात्मा बस। ये जितने भी है ना हुक्मरान, सारों को खड़ा करके एक साथ गोली मारो। मेरी हुकूमत आएगी मैं तो यही करूँगा इंशाल्लाह। तो सेब क्या भाव चल रहे हैं आजकल? सेब आजकल चल रहा है मतलब 80-70 रुपये किलो चल रहा है। किलो 80-70 रुपये किलो चल रहा है। मतलब बहुत महंगाई। हाँ महंगाई बहुत है मंडी में यार, सब बेईमानी फ्रॉड है ना, माल खाते क्या निकलता क्या बेईमानी है। आपका नाम? मेरा नाम रफीक राजा। ऊपर छाप है, एक कहीं देख ले देते हैं। महंगाई भी है। अब जैसे वहाँ से आते हैं
ऐसे बेचना पड़ता फिर इल्ज़ाम हम पे। अभी सब्जी के ऊपर देखो, सब्जी इतना महंगे, हद से ज़्यादा 100 रुपये किलो तुरई, 100 रुपये किलो गोभी, खीरा 150 रुपये, बंदा खावे 150 रुपये। बारिश हो गई है, फसलें खराब, बंदा क्या खाए गरीब आदमी। हमने यकीन करो जब तक ये सब्जी है हमने तो कभी खाया नहीं, रोजाना दाल दाल दाल, ले लो खाओ भाई, मजे करो। साइड में फलों की तरफ और इतना महंगे हैं भाई जान। अभी महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या बंदा परेशान है, क्या अभी क्या गरीबों के घर में तो चूल्हे भी नहीं जाते। हर चीज़ है अभी, पहले लोग आ रहे थे 30-40 रुपये, अभी 100 रुपये किलो आ रहे हैं। बैंगन 50-60 का मंडी था, हर चीज़ महंगी हो रही है। आवाम तो परेशान है, हम भी दुकानें मजबूरी बनी हुई है, दुकानें बंद कर दी। हमें रोज़ाना 3-4 हज़ार का कमाने के बजाय नुकसान हो रहा है। महंगा बेचने के बावजूद भी हमें नुकसान हो रहा है। खरीद भी कम हो गई होगी, खरीद कम हो गया, लोग आते हैं भाव पूछते हैं चले जाते हैं। अब तकरीबन 100 से ज़्यादा फीसद सब्जी नहीं है। जो चीज़ पहले 30 की थी अभी 100-120 कहाँ से नहीं। हर बंदा परेशान है। आप सलाम आया हुआ, सलाम आया हुआ, सलाम का नाम बना महंगाई के बारे में Inflation is pretty high. The things are very expensive. Beyond the reach of a common or a poor man. Today you come to buy tomatoes. They are selling at 50 rupees a kilo, 60 rupees a kilo. You buy carrots. They are selling at more than 120 rupees a kilo, which should have been 20 rupees or 25 rupees a kilo. You know, it becomes very difficult for poor people now. For working class people like us, we can afford it, buy it a little bit. But then, you know, it's a matter of concern. How long can you pull on like that? That's it, sir. कहता हूँ सुन लो मेरे यार। वालेकुम आपका नाम? मोहम्मद अली तहीन बीएच वाले। महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? महंगाई आसमान पर, कोई चीज़ इस टाइम गरीब नहीं खरीद सकता। बेरोजगारी आम, महंगाई ज़्यादा और शहर में बदमानी आम है। खाने पीने की चीज़ें आसमान पे जाओ और उधर से आप खरीदो, इधर ज़मीन पे नहीं मिले। इस हुकूमत ने ये तोहफा हमारे को दिया है, स्पेशल गिफ्ट, कि चीनी 25 रुपये किलो से एकदम 100 रुपये किलो कैसे होगी? गरीबों का खून चूसने के लिए या अपनी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए? कम से कम गरीब के लिए राशन तो सस्ता होना चाहिए। अब सब्जी आलू 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, गरीब के बस में आलू ही गए। हेलो, आलू खाने के काबिल ही नहीं रहे गरीब। तो इनके लिए दुआ करो, हुक्मरानों के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये आवाम के लिए सोचे। आप यहाँ पे मैं बीएच भाई में स्कूटी गाड़ू। जी कितने साल से अभी? मैं इधर से 8 साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और समाजी काम भी कर रहा हूँ। मैं खुद गरीब हूँ, लेकिन गरीबों के लिए मेरे अंदर बहुत है। अगर अल्लाह ने चाहा मेरे से अगर खून की ज़रूरत होगी ये बंदा खून देगा इंशाअल्लाह। हक में सच इन्फ्लेशन हम इसका नाम है, इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि करंट गवर्नमेंट का कसूर है, या जब पिछली गवर्नमेंट चल रही थी तो तब लोग कहते थे कि जो उस वक्त की गवर्नमेंट है उसका कसूर था, उससे पिछली का नहीं था। लेकिन
छापती जाए और वो पे करती जाए। नोट छापने की एक लिमिट होती है कि कितना नोट छापा जाए तो वो रुपये की वैल्यू को डी वैल्यू नहीं करेगा। इसकी जगह इसके कंपेरिजन में अगर आप और चीज़ें देखो, शुगर की बात कर लो, शुगर हम खुद बनाते हैं और वो सारी एक्सपोर्ट की जाती है। बीच में हम लोगों के पास जो क्राइसिस आया था कॉटन वगैरह के, जितने भी क्राइसिस आते हैं नॉर्मली वो जो है वो करप्शन बेस्ड भी होता है। ऐसा होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी जो अच्छी क्वांटिटी होती है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है और हमारे लिए जो होती है वो क्वांटिटी रखी जाती है, तो वो यहाँ की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं करती है। तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं टच कर रहा हूँ इस वक्त जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है। अगर इसके ऊपर ऑल्दो मैं कोई बिजनेस एनालिस्ट नहीं हूँ या मैं कोई बिजनेस का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये चीज़ें हैं जो अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लेशन का रीज़न कौन सा होगा। मिले हैं अब तक कितना किया है इंतजार और करोगे कब तक रोना पड़ेगा, जो है खोना पड़ेगा। कहता हूँ सुन लो मेरे यार, अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको। शरफ साहब के आखिरी दौर में आटा 13 रुपए किलो था, आज 31 रुपए किलो। चीनी 21 रुपए किलो थी, आज 70 रुपए किलो है। मुशर्रफ साहब के आखिरी दौर में दूध 32 रुपए लीटर था, आज 46 रुपए लीटर है। मोटरसाइकिल 32,000 रुपए की थी, आज 45,000 रुपए की है। एयर कंडीशनर सन 2007 में 20,000 रुपए का था, आज 32,000 रुपए में है। स्टॉक मार्केट सन 2006 में 2007 में 16,000 पॉइंट्स पे थी, आज 9,000 पॉइंट्स पर है। अमरीकी डॉलर 60 रुपए का था और 5 साल तक रहा, आज 86 बल्कि 87 रुपए का भी हो गया है। सेल्स टैक्स 11% था, अब 16% हो गया है। टैक्स ऑन कॉल, फोन कॉल्स पे जो टैक्स था वो 15% था, अब 19.5% हो गया है। दहशतगर्द हमले सन 2007 में 1306 हुए, जबकि पिछले साल 2586 हुए। गुर्बत 33% थी, अब आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अब 36% हो गई है। माशी शरह नुमू यानी तरक्की की पैदावार आखिरी दौर में यानी कि 2007 में 6.8% थी, जो कि आखिरी साल में यानी 2009 में सिर्फ 2% रह गई। अवाम से पूछा जा रहा है कि उनका फायदा, उनके मसाइल का हल अब बेहतर हुआ, इस जमहूरी दौर में बेहतर हुआ, ये डिक्टेटरशिप ने उनके हालात को बेहतर रखा। मैं आज ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला करता हूं कि मैं जो कुछ भी इस मुल्क, इस कौम, इस अवाम के लिए कर सकता था वो मैंने दयानतदारी, ईमानदारी के साथ किया। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई गर्ज नहीं है। मैं अपने मुस्तकबिल को कौम और अवाम के हाथों में छोड़ता हूं। लेट देम बी द जजेस एंड लेट देम डू जस्टिस।